नमस्कार। मैं सुधीर चौधरी और आज की सबसे बड़ी खबर आपके मोबाइल से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, वो मोबाइल फोन जिसे आप हर दिन अपने हाथों में थामते हैं, उसी मोबाइल के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जो आने वाले समय में अमेरिका को हिला सकती है और भारत को डिजिटल दुनिया का नया सम्राट बना सकती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडस ऐप की कहानी। यह सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं है, यह भारत की डिजिटल क्रांति का बिगुल है और अगर आपने इसे सही समय पर समझ लिया तो आप भी इस क्रांति के सिपाही बन जाएंगे। दोस्तों, अब तक हमें यह सिखाया गया कि मोबाइल ऐप्स सिर्फ एक जगह से डाउनलोड किए जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। मतलब यह कि अगर आपके फोन में कुछ चाहिए तो आपको अमेरिका की एक कंपनी से ही लेना होगा। और यही थी वो डिजिटल गुलामी जो हमें अब तक महसूस भी नहीं होती थी। सोचिए, आपका बच्चा अगर अपने फोन पर कोई गेम खेलना चाहता है तो वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएगा। आप अगर अपनी हेल्थ के लिए कोई फिटनेस ऐप डाउनलोड करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। किसान अगर खेती से जुड़ा ऐप लेना चाहे तो भी गूगल प्ले स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। यानी हर बार, हर क्लिक, हर डाउनलोड, सब कुछ गूगल के पास जा रहा था। और दोस्तों, ये सिर्फ ऐप डाउनलोड करने की बात नहीं है, ये बात है डेटा की। जी हां, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी जानकारी, आपका नाम, आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका इस्तेमाल किया हुआ समय, सब कुछ गूगल के पास चला जाता है और गूगल इस डेटा से अरबों खरबों की कमाई करता है। यानी एक तरफ आप सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ 20 MB का ऐप डाउनलोड किया, लेकिन असल में आपने अपनी जिंदगी का पूरा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है कि यह सिलसिला और नहीं चलेगा और इसी सिलसिले को तोड़ने के लिए आज दिशा में आया जी। यह है इंडस ऐप। दोस्तों, इंडस ऐप भारत का अपना ऐप स्टोर है। यह पूरी तरह से भारतीय है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमारे लिए बना है, भारत के लोगों के लिए। इसमें आपको ऐप सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि भारत की 12 से ज्यादा भाषाओं में मिलेंगे। यानी जो सुविधा अमेरिका की गूगल नहीं दे पाया, वो सुविधा भारत ने खुद दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाए, तो यह काम बहुत आसान है। अगर आपके पास सैमसंग या कुछ भारतीय ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा के फोन हैं तो हो सकता है कि ये पहले से आपके फोन में मौजूद हों, और अगर नहीं है तो आप इंडस की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप एपीके फाइल लेकर सीधे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी अब आपको किसी भी हालत में गूगल प्ले स्टोर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडस ऐप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सिर्फ ऐप्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह भारत की डिजिटल आजादी का पासपोर्ट है। गूगल प्ले स्टोर पर डेवलपर्स को अपने ऐप्स डालने के लिए 15% से 30% तक कमीशन देना पड़ता है। यानी अगर किसी भारतीय डेवलपर ने एक 100 रुपए का ऐप बनाया तो उसमें से 30 रुपए गूगल की जेब में जाएंगे। लेकिन इंडस ऐप बाजार पर यह कमीशन बहुत कम है। डेवलपर्स को ज्यादा मुनाफा मिलता है और जब डेवलपर्स खुश होंगे तो वे और ज्यादा इनोवेशन करेंगे और यही इनोवेशन भारत को डिजिटल दुनिया में आगे ले जाएगा। सोचिए, जब हजारों भारतीय डेवलपर्स अपने ऐप्स इंडस ऐप पर डालेंगे तो यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर की ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडस ऐप के फायदों की। पहली बात, इसमें लोकलाइजेशन है, यानी भारत की भाषाओं में कंटेंट। गांव का किसान अगर हिंदी या पंजाबी में ऐप ढूंढना चाहे तो उसे गूगल पर मुश्किल होगी, लेकिन इंडस पर तुरंत मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें पेमेंट के आसान विकल्प हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है, लेकिन इंडस ऐप पर आप अपने मोबाइल बैलेंस से भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी गांव के उस युवक के लिए भी रास्ता खुल गया जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तीसरी बात, यह भारत का डेटा यहीं भारत में सुरक्षित रखता है। यानी आपकी प्राइवेसी अब किसी अमेरिकी कंपनी की गुलामी में नहीं जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं, क्या इंडस ऐप गूगल प्ले स्टोर को मात दे सकता है? तो इसका जवाब है हां, और इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है भारत का विशाल यूजर बेस। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत में हैं और आने वाले सालों में यह संख्या और बढ़ेगी। यानी अगर भारत ने ठान लिया कि अब हम गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गूगल की नींव हिल जाएगी। दूसरी वजह है भारतीय भाषाओं की ताकत। अमेरिका की कंपनियां भारत की भाषाओं को कभी प्राथमिकता नहीं देंगी। उनके लिए हिंदी, तमिल, बंगाली ये सब सिर्फ सेकेंडरी हैं, लेकिन इंडस ऐप इन्हें प्राथमिकता देता है और यही इसकी सबसे बड़ी बढ़त है। तीसरी वजह है डेटा सुरक्षा। आज पूरी दुनिया में डेटा नया सोना है और अगर भारत ने अपना डेटा अपने पास रखना शुरू कर दिया तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका की कंपनियां इस समय चिंता में हैं, क्योंकि अब तक वो भारत को सिर्फ एक मार्केट समझते थे, लेकिन अब भारत खुद को एक डिजिटल ताकत साबित कर रहा है।
और दोस्तों, इस ताकत का हिस्सा बनने के लिए आपको भी कदम उठाना होगा। आपको इंडस ऐप इस्तेमाल करना होगा। आपको गूगल की गुलामी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके मोबाइल की बात नहीं है, ये आपकी आजादी की बात है, ये भारत की डिजिटल सुरक्षा की बात है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब भी भारत अमेरिका को डिजिटल क्रांति में मात देगा तो उसकी सबसे बड़ी कहानी हम आपको यहीं बताएंगे। दोस्तों, इंडस ऐप सिर्फ एक शुरुआत है, असली कहानी तो अभी आगे है। आने वाले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऐप गूगल प्ले स्टोर की नींव हिला देगा, कैसे अमेरिका इस क्रांति से डर रहा है और कैसे भारत पूरी दुनिया का डिजिटल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो पुराने खिलाड़ी की नींद क्यों उड़ जाती है। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे गूगल प्ले स्टोर, जो अब तक खुद को अजेय मानता था, अब भारत के एक छोटे से ऐप स्टोर के सामने हिलने लगा है। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर दुनिया के सबसे बड़े ऐप स्टोर में से एक है। 2025 तक इसके पास 35 लाख से ज्यादा ऐप्स मौजूद हैं और हर दिन लाखों डाउनलोड्स होते हैं। गूगल हर साल इस प्ले स्टोर से खरबों रुपए की कमाई करता है और सोचिए, उस कमाई में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। भारत में हर दिन करोड़ों लोग ऐप्स डाउनलोड करते हैं, मोबाइल गेम्स, शॉपिंग ऐप्स, सोशल मीडिया, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ। और ये सब डाउनलोड होते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अब जरा सोचिए, गूगल की आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा भारत से आता होगा। और यही वजह है कि जब इंडस ऐप जैसे भारतीय ऐप स्टोर की चर्चा होती है तो गूगल की नींव हिल जाती है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से यह मानकर चला है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पर उसका कब्जा रहेगा, चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर सर्च इंजन गूगल या हो, या फिर मोबाइल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर। लेकिन अब पहली बार कोई देश अमेरिका की इस डिजिटल साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहा है और वो देश है भारत। इंडस ऐप गूगल प्ले स्टोर से अलग क्यों है, यह समझना जरूरी है। गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप डालने के लिए डेवलपर्स को बड़ी फीस देनी पड़ती है, 30% तक कमीशन देना पड़ता है। यानी अगर किसी भारतीय डेवलपर ने एक 100 रुपए का ऐप बनाया तो 30 रुपए गूगल की जेब में जाएंगे। लेकिन इंडस ऐप पर यह नियम नहीं है। यहां डेवलपर्स को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है और कमीशन बहुत कम है। यानी सीधी भाषा में कहें तो इंडस ऐप भारत के डेवलपर्स के लिए एक वरदान है। यही वजह है कि हजारों भारतीय डेवलपर्स अब धीरे धीरे इंडस की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जब डेवलपर्स का रुख इंडस की तरफ होगा तो यूजर्स भी वहीं जाएंगे, क्योंकि वही ऐप्स जिन्हें अब तक हम गूगल से डाउनलोड करते थे अब इंडस पर भी उपलब्ध होंगे। गूगल को सबसे बड़ा झटका यहां से लगेगा। लेकिन सिर्फ डेवलपर्स ही क्यों, यूजर्स भी इंडस की तरफ क्यों आकर्षित होंगे? इसका जवाब है भारत की भाषाएं। गूगल प्ले स्टोर पर ज्यादातर ऐप्स अंग्रेजी में हैं और जिन ऐप्स में हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं हैं वो भी बहुत सीमित रूप में। लेकिन इंडस ऐप की खासियत यह है कि इसमें ऐप्स को भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है। आज अगर राजस्थान का एक किसान अपने मोबाइल से कोई खेती से जुड़ा ऐप डाउनलोड करना चाहे और उसे हिंदी या राजस्थानी में समझना चाहे तो इंडस उसके लिए एकमात्र सही प्लेटफॉर्म है। इसी तरह अगर तमिलनाडु का एक छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़ा ऐप तमिल भाषा में इस्तेमाल करना चाहे तो इंडस उसका साथी है। यानी इंडस ऐप वो काम कर रहा है जो गूगल पिछले 15 साल में भी नहीं कर पाया। और दोस्तों, यही वजह है कि ये ऐप पी स्टोर सिर्फ एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भारत के लिए एक डिजिटल क्रांति है। अब बात करते हैं अमेरिका की बेचैनी की। जब भी कोई देश अमेरिका की डिजिटल कंपनियों को चुनौती देता है तो अमेरिका तुरंत हरकत में आ जाता है। आपने देखा होगा कि कैसे चीन ने अपना ऐप स्टोर और ऐप इकोसिस्टम खड़ा किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने चीन पर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, डेटा चोरी के, जासूसी के, सुरक्षा के। अब वही कहानी भारत के साथ भी दोहराई जा सकती है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने इंडस ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया तो गूगल की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। अगर भारत ने रास्ता दिखाया तो बाकी देश भी अमेरिका की डिजिटल गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। सोचिए, अगर कल इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया जैसे देश भी अपने ऐप स्टोर लॉन्च कर दें तो गूगल का क्या होगा? यानी असली खतरा यही है, डिजिटल डोमिनेशन का अंत। दोस्तों, यही वजह है कि अब गूगल और अमेरिका भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें यह भी हैं कि गूगल भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इंडस ऐप को ज्यादा बढ़ावा न दिया जाए। लेकिन भारत अब बदल चुका है। आज का भारत वो नहीं है जो केस बातचीत कर रहे हैं हर बार अमेरिका के इशारों पर चलता था। आज का भारत अपने फैसले खुद लेता है और
यही वजह है कि इंडस ऐप को भारत सरकार का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, तब दुनिया ने कहा था कि भारत अपनी डिजिटल ताकत दिखा रहा है। उसी समय भारत ने यह तय कर लिया था कि अब हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना, और इंडस ऐप उसी सोच का नतीजा है। दोस्तों, इंडस ऐप की सबसे बड़ी जीत तब होगी जब हर भारतीय अपने फोन से गूगल प्ले स्टोर की बजाय इंडस का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और यह काम मुश्किल नहीं है। आज भारत में लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। अगर इनमें से सिर्फ 20 करोड़ लोग भी इंडस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो गूगल को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होगा। यानी असली ताकत आपके हाथ में है। अगर आप इंडस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आप भारत की डिजिटल आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं गूगल की सबसे बड़ी कमजोरी। गूगल प्ले स्टोर पर हर ऐप को अमेरिका के सर्वर से होकर गुजरना पड़ता है, यानी आपका डेटा अमेरिका तक जाता है। लेकिन इंडस ऐप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है, यानी आपका डेटा यहीं सुरक्षित है। यही फर्क है गुलामी और आजादी का, और यही वजह है कि आने वाले समय में इंडस ऐप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण बनेगा। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू होगा। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडस ऐप की वजह से गूगल और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, कैसे 38 देश भारत के साथ खड़े हो सकते हैं, और कैसे आने वाला समय भारत को डिजिटल दुनिया का असली बादशाह बना देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सच्ची और दमदार खबरें सिर्फ यहीं मिलेंगी। इंडस ऐप धीरे धीरे भारत के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के दिल और दिमाग में जगह बना रहा है। लेकिन आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जो शायद गूगल और अमेरिका के लिए सबसे डरावना सपना है। यह सपना है भारत की डिजिटल बादशाहत का सपना। सोचिए, वो दौर जब दुनिया में हर जगह सिर्फ गूगल प्ले स्टोर का सिक्का चाटे भरे लता था। भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह लोगों के पास बस एक ही रास्ता था, गूगल। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने इंडस ऐप के जरिए इस एक छत्र साम्राज्य को तोड़ दिया है, और जब भी किसी साम्राज्य को चुनौती मिलती है उसकी नींव हिलने लगती है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिर्फ उसकी फौज नहीं, सिर्फ उसके हथियार नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, एप्पल, ये सब मिलकर अमेरिका की डिजिटल सत्ता चलाते हैं, और इस सत्ता का असली दरवाजा है प्ले स्टोर। लेकिन भारत ने इस दरवाजे की चाबी छीन ली है। इंडस ऐप भारत को वो आजादी दे रहा है जिसका इंतजार हमें पिछले 20 सालों से था। अब सोचिए, अगर कल को भारत ये तय कर ले कि उसके सारे सरकारी ऐप्स सिर्फ इंडस ऐप पर होंगे तो क्या होगा? आरोग्य सेतु, यूमैंज, BHIM, डिजी लॉकर, ये सब ऐप्स अगर इंडस पर आ गए तो करोड़ों भारतीयों को प्ले स्टोर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही गूगल का सबसे बड़ा डर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा भारत के पास है। 70 करोड़ स्मार्टफोन, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स और हर दिन करोड़ों ऐप डाउनलोड्स। यही डेटा आने वाले समय में सोने से भी कीमती है। गूगल अब तक इस डेटा पर बैठा था, लेकिन इंडस ऐप की वजह से यह डेटा भारत के पास रहेगा। यानी आप समझ लीजिए, यह लड़ाई सिर्फ ऐप डाउनलोड्स की नहीं है, यह लड़ाई डेटा की है, अर्थव्यवस्था की है और डिजिटल गुलामी से आजादी की है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडस ऐप की वजह से गूगल को कैसे नुकसान हो सकता है। गूगल प्ले स्टोर हर ऐप से कमीशन लेता है। यह कमीशन हर साल खरबों रुपए का होता है। अगर सिर्फ भारत में ही 20 करोड़ लोग इंडस ऐप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो गूगल को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और यह नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होगा, यह नुकसान उनकी पकड़ का होगा, उनकी ताकत का होगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ी टेक कंपनी अपनी पकड़ खोती है तो बाकी कंपनियां भी उसकी नकल करने लगती हैं। आज भारत ने रास्ता दिखाया है, कल को ब्राजील, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और रूस जैसे देश भी कहेंगे, अगर भारत अपना ऐप स्टोर चला सकता है तो हम क्यों नहीं। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो गूगल का वो साम्राज्य जो 15 साल से पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, धूल में मिल जाएगा। यानी इंडस ऐप सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं है, यह अमेरिका के डिजिटल साम्राज्यवाद का पतन है। अब बात करते हैं कि इस खेल में भारत कैसे बाजी मार रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने ऐप्स, अपने प्लेटफॉर्म्स और अपना डेटा। इंडस ऐप इस मिशन का पहला कदम है। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर होगा। सोचिए, जब करोड़ों डेवलपर्स को इंडस ऐप पर काम मिलेगा
तो भारत में कितने नए स्टार्टअप्स पैदा होंगे। जब ऐप्स भारतीय भाषाओं में आसानी से उपलब्ध होंगे तो गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंचेगी। यानी ये सिर्फ शहरों की नहीं, गांवों की भी क्रांति होगी। और जब गांव-गांव डिजिटल इंडिया से जुड़ेगा तो अमेरिका को पीछे होना ही होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ा खुलासा करता हूं। अमेरिका पहले ही भारत के इस कदम से घबराया हुआ है। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर भारत इंडस ऐप को आगे बढ़ाता रहा तो आने वाले 5 साल में गूगल को सिर्फ भारत से $50 अरब का नुकसान हो सकता है। सोचिए, $50 अरब का नुकसान सिर्फ एक देश की वजह से। और यही वजह है कि अब अमेरिका भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। गूगल के टॉप अधिकारी भारत आकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है अब फैसले भारत के हित में होंगे, अमेरिका के दबाव में नहीं। दोस्तों, ये वही भारत है जो कभी वर्ल्ड पावर से पीछे रहता था, लेकिन अब दुनिया को यह समझ आ गया है कि भारत डिजिटल दुनिया का अगला बादशाह बनने वाला है। और यह सब संभव हो रहा है इंडस ऐप की वजह से। अब आखिरी सवाल, इसमें आपकी भूमिका क्या है? दोस्तों, इस क्रांति की असली ताकत आप हैं। अगर आप इंडस ऐप को डाउनलोड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ एक नया ऐप स्टोर यूज नहीं कर रहे, आप अमेरिका के डिजिटल साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। आप भारत की डिजिटल आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आपका हर डाउनलोड एक वोट है, भारत के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, डिजिटल क्रांति के लिए। तो अगर आपने अभी तक इंडस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। यही आपका योगदान है भारत की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति में। और दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई और देशभक्ति से भरी खबरें सिर्फ यहीं मिलेंगी। याद रखिए, ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, यह भारत की ताकत, भारत की सोच और भारत के भविष्य की कहानी है। इंडस ऐप वो हथियार है जिससे भारत अमेरिका को डिजिटल क्रांति में पीछे छोड़ देगा। और आने वाले समय में दुनिया ये कहेगी, डिजिटल दुनिया का नया बादशाह भारत है। जय हिंद।